जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो हमारा मूल विषय है वो नाभि विद्या के ऊपर है। और ये नाभि विद्या वो विद्या है जो आपको भगवती पराम्बा के समीप पहुंचा सकता है। आपने अपने जीवन में चाहे 10,000 पंचदशी जपा हो, चाहे 20,000 षोडशाक्षरी जपा हो, चाहे बाला त्रिपुर सुंदरी जपा हो, उससे जो फल प्राप्त होता है वो मात्र एक नाभि विद्या के पाठ करने से आपको फल प्राप्त हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप सभी लोगों को इतना तो ज्ञात होगा ही, सर्वविदित होगा ही कि जो मंत्र जितने अक्षर का होता है उतना लाख उसको जप करना पड़ता है। क्या आप लोगों ने किया है उसका उतना जप? चाहे वो बाला त्रिपुर सुंदरी हो, पंचदशी हो, षोडशी हो, पराषोडशी हो, जो भी हो, किया है या नहीं किया है उस विषय में अधिक नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आज आपके हर प्रश्न का उत्तर इस नाभि विद्या के माध्यम से प्रदान करूंगा। ठीक लगे, आपको समझ में आवे तो पूरा देखिएगा, अन्यथा इसको स्किप कर दीजिएगा। ये विषय बहुत जटिल है और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोज है, जिसको मैंने 3 साल तक इसके ऊपर अनंत खोज किया है। इसका कहीं पर भी ना उल्लेख है, ना ही इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा, कुछ भी नहीं। तो जो भी है हमारी अमूल्य निधि आप तक ला रहा हूं। तो अगर देखना हो, आपको लाभ प्राप्त करना हो तो उसका पूर्ण विवरण देखिएगा, अन्यथा स्किप कर दीजिएगा। ये मैं अहंकार रूप से नहीं बोल रहा हूं कि स्किप कर दीजिएगा, ये ज्ञान है। यदि आप मुमुक्षु हो तो प्राप्त करो। जय श्री राधे। मैं यह विषय प्रारंभ करूं उससे पहले आपको इसके महत्व के बारे में बताना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपकी श्रद्धा, आपकी विश्वास, आपकी आस्था किसी के प्रति जागृत नहीं होती, तब तक वो निष्फल ही है। अर्थात एक सामान्य उदाहरण दूं, आपके सामने कोई जल पड़ा हो तो आप उसको ऐसे ही अनदेखा करके निकलेंगे? ठीक है, एक सामान्य जल है। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति आपको बोल दे कि ये मां गंगा का जल है, गंगा जल है, तो क्षण मात्र भी नहीं लगेगा आपकी दृष्टि बदलने में। अरे ये गंगा जल है, उसके प्रति श्रद्धा विश्वास आपकी बदल जाएगी। दूसरी बात, दृष्टांत क्यों दिए जाते हैं? दृष्टांत इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास उसके ऊपर पड़े और आपके जीवन में उन सब चीजों का समावेश हो। बाकी ये जो कलिकाल है ना, किसी को छोड़ने वाला नहीं है, किसी को नहीं छोड़ने वाला। आज आप भागवत की कथा का अनुसरण यदि करें तो उसमें जो दिए जाते हैं उदाहरण, दृष्टांत, वो भक्त नरसिंह देव जी के ऊपर, भक्त कबीर जी के ऊपर, कई प्रकार के जो हमारे, जिनसे ही हमको पथ प्रदर्शन मिल रहा है, उन्हीं का दृष्टांत दिया जाता है ताकि आपकी श्रद्धा विश्वास पुष्ट हो। और एक बात और मैं और कहना चाहूंगा, यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस विद्या को बताने से पहले उसका महत्व बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसका महत्व नहीं समझोगे तब तक आपके लिए वो निष्फल है, सामान्य है, शून्य है। ठीक है, तो मैं भी अपने जीवन में एक से एक उद्भट विद्वानों के साथ में रहा, एक से एक उद्भट तंत्राचार्यों के साथ में रहा। मेरी भी जीवन की अत्यंत कठिन साधनाएं रही हैं। तो मैंने देखा है ये श्री विद्या एक व्यापार बन के रह गया है मात्र। ये कटु सत्य है, मात्र व्यापार बन के रह गया, क्योंकि जिनके पास ये विद्या है वो बताने को तैयार नहीं। जिनके पास में थोड़ा बहुत है उसके लिए दुनिया भर के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, ये व्यवस्था करनी होगी, ये व्यवस्था करनी होगी, तब उसके बाद में आपको दीक्षा मिलेगी। जबकि ये विद्या व्यापार नहीं है, ये विद्या आत्म कल्याण के लिए है।
सबसे पहली चीज आप इस बात को समझिए कि जब अनेक जन्मों का पुण्य अर्जित होता है तब व्यक्ति इस विद्या में प्रवृत्त होता है। उसके बाद भी और अधिक पुण्य उसके जीवन में यदि संचित हैं, उसके ऊपर उसके गुरु की कृपा है, भगवती पराम्बा की कृपा है, तब उसको जाके नाभि विद्या मिलती है। मैंने इसकी खोज जो है 3 वर्ष पूर्व की थी और खोज मेरे लिए सरल नहीं थी। मैं एक मुमुक्षु था, मैं जानना चाहता था। तो गुरु की आज्ञा, भगवती की कृपा से मैं इस विद्या को डिकोड कर पाया, क्योंकि इस विद्या के विषय में ना तो किसी ने चर्चा की है और ना ही बहुत ज्यादा इसके विषय में वक्तव्य मिला है। थोड़ा वक्तव्य हमको दक्षिण भारत से मिला, थोड़ा वक्तव्य हमको महाराष्ट्र से मिला, थोड़ा वक्तव्य हमको उत्तर प्रदेश से मिला, लेकिन ये डिकोड करना आसान नहीं था, बहुत कठिन था, क्योंकि जहां भी वक्तव्य मिला वो अधूरा था, पूरा था ही नहीं। किसी में न्यास है तो किसी में विनियोग नहीं, किसी में विनियोग है तो न्यास नहीं, जिसमें विनियोग है तो विद्या का अर्थ नहीं। तो बहुत जटिल विद्या थी। अब दूसरा प्रश्न करने जा रहा हूं आपके हित के लिए। यदि आपको भगवती कृपा, आपके गुरु की कृपा से यदि मान लीजिए श्री विद्या में आपका प्रवेश हो गया, ठीक, तो आपने आपके गुरु से जो आपको दीक्षा मिली, जो मंत्र मिला, उसको आपने जपा कितना जपा? क्योंकि मैं जानता हूं गृहस्थी का जीवन बड़ा सरल नहीं होता, बड़ा कठिन है। कोई नौकरी में है तो सुबह 9 बजे निकल जाता है, व्यापार में है तो भले 10 बजे निकले, रात में 12 बजे आ गए। अपने इष्ट को कितना समय देते हो आप? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। अपने इष्ट को आप कितना समय देते हो? जिस प्रकार से अपने बच्चों को समय देते हो, अपने नौकरी पेशा जीवन में समय देते हो, अपने व्यापार में समय देते हो, अपने इष्ट को कितना समय देते हो? हाँ, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मान लीजिए इस विद्या में प्रवृत्त है, उसके बाद अपने इष्ट को कितना समय आप दे रहे हो? 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उसी का समाधान में आज आपको देने जा रहा हूं इस विद्या के माध्यम से, ठीक है? और ये विद्या मेरे जीवन की अमूल्य विद्या है। मैं आप लोगों को जो भी बताता हूं मैंने खुद प्रयोग किया हुआ है, वही विद्या बताता हूं, बाकी कुछ नहीं बताता हूं, अलग से कुछ नहीं बताता हूं। मैंने जब इसकी खोज की, डिकोड किया, भगवती पराम्बा की दया से मिली, गुरु की कृपा से मिली, तो मैंने इसका 41 दिन का अनुष्ठान कई महीनों में किया। हर 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 4 में, हमेशा किया। उसके बाद अद्भुत फल की प्राप्ति। अच्छा, दूसरा प्रश्न, बहुत लोग बोलेंगे इतनी गुप्त विद्या तो बता क्यों रहे हो? तो भाई एक बात समझ लो, इस जीवन में, इस भारतवर्ष की एक बड़ी दुर्दशा है कि लोगों ने गुप्त किया। करना चाहिए। पात्र और कुपात्र कौन है, इसका निर्धारण आप और मैं नहीं कर सकते। इसका निर्धारण पराम्बा कर सकती है, भगवान कामेश्वर कर सकते हैं कि कौन पात्र है कौन कुपात्र है। आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता कौन पात्र कौन कुपात्र। मैं 1 लाख वीडियो बना लूं, 1 लाख चीजें आपको समझा दूं, तो भी आप नहीं कर पाओगे जब तक आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा ना हो, जब तक आपके ऊपर भगवती की कृपा ना हो, नहीं कर पाओगे। 1 लाख वीडियो बना लो, नहीं कर पाओगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मेरा अपना अनुभव है, सालों का अनुभव है, छोटा मोटा अनुभव नहीं, बहुत बड़ा अनुभव है, सालों का अनुभव। और भारत की दशा ऐसी रही, दुर्दशा, कि हमारे यहां अनेक विद्याएं थी, एक से एक विद्याएं थी, एक से एक उद्भट तांत्रिक थे। समस्या ये हुई कि लोगों ने उसको इतना गुप्त किया कि सब लुप्त हो गया, इतना गुप्त किया कि सब लुप्त हो गया। मेरे कहने का मार्मिक दर्द आप समझ रहे हैं क्या है? मैं ये नहीं कहता कि सार्वजनिक करो, सार्वभौम करो। अरे कौन पात्र है कुपात्र है वो तो भगवती पराम्बा
निर्धारण करेगी? तुम और हम कौन हो सकते हैं किसी कौन पात्र है कौन कुपात्र उसको निर्धारण करने के लिए? कम से कम अपने शिष्य को, अपने आगे गुरु की परंपरा को आगे बढ़ा के तो जाओ। ये थोड़ी ना भाई चलो गुप्त होते होते सब लुप्त तो हो गया। ठीक है, तो ये तो महत्व है जो मैंने आपको बताया। अब मैं अपने विषय पे आ रहा हूं, और यह विषय मैं एक बात और आपको गारंटी बस से बता दूं, जो भी वीडियो में बना रहा हूं या जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं इतना जानता हूं, ये मेरा विश्वास है, ये भी वीडियो उन्हीं तक पहुंचेगा जो मुमुक्षु हैं,